बागेश्वर बाबा का नाम सुने हैं? बागेश्वर बाबा जी सब ढोंग विद्या है, मैंने सब देखा है, किसी के पास कुछ नहीं है। ये तो सब चूतिया बनाने वाली बातें हैं। अरे तुम नदी किनारे गो, तुमसे हम कहते हैं कि तुम 4 दफे या 2 दफे डूबते डूबते से, तो नदी में जब नहाओगे तो डूबते डूबते बचोगे ही। अगर तुम घोड़ा चढ़ रहे हो तो तुमसे हम कहते हैं कि 2 दफे तुम घोड़ा से गिरते गिरते बचे, या गाड़ी चला रहे तुम्हारे दोपहर एक्सीडेंट होते होते बचा। ये बातें कोई बताने की है? एक्सीडेंट दुनिया में चल रहा रोड पे तो होगा ही होगा, कहीं ना कहीं बचोगे ही बचोगे। नहीं, उनका हमने कई वीडियो देखा था। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नाम है उनका। तो शक्ति दिखाओ ना। कोई मरीज हम सुनिए भेजेंगे उसे सही करके दिखाओ। अगर किसी कोई मरीज है वो खेलता है, परेशान है, उसे सही करके दिखाओ तो हम मान लेंगे शक्ति। भाई बताना ऐसे बहुत सी बातें हम बता देंगे। अच्छा ये बताइए महाराज, बताने क्या, एक आदमी है तुम्हारा नाम फौरन बता देगा, तुम्हारा घर बता देगा, इधर मुक्कू है। सुनिए लेकिन उससे शक्ति नहीं है। शक्ति वो है सत्य, जो कोई परेशान है मुट्ठी बांधे पर आज जाती मिसी पर ही है, क्या समझे, और पूरा परिवार उसके चक्कर में रोटी नहीं खा रहा, उसे सही करके दिखाओ तो हम मान लेंगे। जितने फिर संसार में भूत क्यों है, क्यों खेलने बालाजी पे जाएंगे लोग, फिर निरंजन शास्त्री पे पहुंच जाएंगे। क्यों निरंजन शास्त्री को ले जाएंगे बालाजी के लिए कि जितना मरीज पर आए वो आदमी परेशान है, और सही करके दिखाओ उनके लिए। अगर निरंजन शास्त्री शक्ति है तो महाराज शक्ति ही परशुराम पे थी, राम पे थी, कृष्ण जी पे थी शक्ति। कृष्ण जी ने मतलब करके दिखाया। वो उन्होंने कहा कि कालिया देव में सरप आ गया, उन्होंने मार के दिखाया काली देव को। पूतना को जहर में था, दूध में जहर था, उसको स्वयं पी के मार के दिखाया। अगर उसमें शक्ति है बागेश्वर बाबा हम तो दिखाए। हम किसी को कोई गलत थोड़ी मानते हैं कि गलत है, लेकिन अपनी अपनी ढोंग विद्या लोग चला रहे, चलाओ भाई। भारत आजादी इसी बात का तो है, कोई नंगे नाच रहे नाचो, कोई मने करने वाला नहीं, और 4 देखने वाले तमाशा लग जाते संग में। बागेश्वर बाबा ढोंग विद्या कर रहे हैं। अरे और ढोंग विद्या कर रहे हैं तो हमारा निकाल दो अभी। और मैं उन्हें चैलेंज दे रहा हूँ, मेरे पास एक मरीज है, मैं उस पर भूत छोड़ूंगा, वो सही करके दिखाए। क्यों? अच्छा महाराज जी, बागेश्वर भाई शक्ति जब मानी जाए, और वो किसी मरीज को ले आए जाके हैं कि ये सही नहीं होता, मैं उसका भूत पकड़ के दिखाऊंगा, और उस मरीज को फिर दोबारा कोई उस पर भूत छोड़ दिखाए। अच्छा महाराज जी, बागेश्वर बाबा क्या करते हैं, पहले पर्चा लेते हैं, जैसे मान लो मैं उनके पास गया, वो मैंने सब देखा है। क्या ये सही हो सकता है? सही ऐसा ये सब पर्चा बनाना, ये मन की बातें जाना, ये सब सही है। हाँ। ये कर सकते हो तुम। सत्य तो वो है, उसे सही करो ना। जो भूत है उसे हटाओ। जो बालाजी पे खेल रहे हैं, बदाऊं में जारत पे लोग खेल रहे हैं, 500 1000 आदमी हैं जो परेशान है, जिनको ना टाइम पर रोटी खाने की ध्यान है, ना अपने माता पिता को होश है कि हमारा कहाँ माता पिता है ना अपने तन का होश है, ना मन का होश, उसे सही करके दिखाओ। अगर बाबा जब पैदल यात्रा कर सकते हैं तो बालाजी नहीं जा सकते हैं कि वहाँ जो मरीज पड़े हुए हैं बालाजी पे, मेहंदीपुर बालाजी पे, उन्हें सही करके दिखाओ एक दफे कि एकदम सब निरोगी हो जाए। बिल्कुल जैसे योगी ने कह दिया कि पूरा कुंभ निरोगी होगा, ऐसे हर प्रकार से दवाइयाँ, हर प्रकार से तंबू, हर प्रकार से व्यवस्था। किसी आदमी से रात 12 बजे भी पूछो कुंभ में कि तुम रोटी खाओगे, वो जाके मैं खाया भूखा नहीं हूँ, ऐसा करके दिखाओ। जो कि 40 करोड़ आदमी है और भूखा नहीं है, ये देखिएगा। बागेश्वर बाबा का यहीं पे दिव्य दरबार लगने वाला बाबा जाके हो कि वो वाले हैं, यही 24 तारीख को आ रहे हैं। कुछ है आने, सब नीले बाबा आएंगे, नीले ढोंग विद्या करने वाले आएंगे। जो मैं तुम्हें सत्य बता दूं वो सत्य कर को दिखाओ। मैंने पिछले कुंभ में मैंने देखा एक लड़की थी, सब अखाड़ों में घूम ली, सही नहीं हुई तो मैंने सही करके दिखाया। उसे हैदराबाद से आई थी, कम से कम कई अखाड़े के लोग साक्षी थे उसके कि किन्ने सही करी, रामगिरी बाबा ने सही करी। वो यानी सत्य को सत्य करके दिखाओ, शक्ति को प्राप्त करो। ढोंग विद्या को तो कोई भी प्राप्त कर लेगा, तुम अभी ज्यादा पड़ जाओगे, कोई भी बात तुम भी बता दोगे, कुछ भी बता दोगे, धीरे से बताने वाले। तुम यूट्यूब पे देखो, उस पर नीले लोग बताने वाले हैं हर बात को। उस बताने से कुछ नहीं होता। जो सत्य है, हवन पूजा पाठ करके भक्ति करके शक्ति को प्राप्त करो। उस चीज को हटाओ जो सत्य है, जो भूत है, जो हमारे अंदर से नहीं निकलता, उसको निकालो। जो आदमी फरुआ लेके बाप के ऊपर रह पड़ता है, माँ को मारने लगता है जब चीज आ जाती है तो, और फिर वो कहता महाराज जी मुझे तो होश ही नहीं दिया, तो मैंने क्या कह दिया। उस चीज को शांत करके दिखाओ। सत्य जो ये है, पूजा पाठ करो। अरुण छोर मुनोरयोगम कर्म कर्म अच्छे, अरुण हो जाइए और मुनि होकर योग करिए। कर्मणे बदी कर माँ फले सुख दचना, माँ कर्म फल हेतु रोते संघोष में। गीता में भगवान ने क्या कहा, कर्म कर, बुराइयों को दूर रख। बुराई किस बात में, ये थोड़ी कि बागेश्वर बाबा अच्छी अच्छी लवड़ियों के संग घूम रहे हैं, अच्छी अच्छी लवड़ियां बैठा रहे हैं। कर्म कर, त्याग कर, त्याग में शांति है। मौज लेने से क्या है, क्यों? लवड़ियों को त्याग करो पहले, शक्ति कहाँ जाती है, उसमें जाती है, उसको रोको। वर्जित क्या है,
नारी जो है शक्ति है, उस शक्ति से थोड़ा सा दूर रहो पहले, तब तुम बन सकते हो शक्तिशाली। ऐसे थोड़ी कि मैं बागेश्वर बाबा हूँ, मैं फलाना बाबा हूँ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। शक्ति ले अपने अंदर, अगर भक्ति है तुम्हारे अंदर तो शक्ति होगी। किसी दिन आपको निचू हो तो मैं सुना दूंगा पूरा इंटरव्यू। बागेश्वर बाबा अभी जो करते हैं, जैसे पर्चा वर्चा लिखते हैं उस पे, पर्चा क्या तुम लिख दो, पर्चा क्या कोई भी लिख देगा। पर्चा लिखने तो कोई सिद्ध थोड़ी हो जाएगा, कोई ज्ञान थोड़ी हो जाएगा। काय बीती राग लोभ त्याग काम करो वर्जितम ज्ञान खड़ग धारणम प्रहारणम चाके सम किल्पी सम। ज्ञान जो है खड़माली तलवार की धार है, ज्ञान पे चलना कोई मामूली बात थोड़ी है। अगर वो पर्चा लिख देते हैं फिर लौड़ी के पास होते हैं, फिर क्या है, कोई पूछती बाबा जी शादी करोगे तुम? गुरु जी ने हाँ करेंगे, हमारी इच्छा है अभी शादी करने की, क्योंकि अभी तो निधि मिल रही है, अभी क्या शादी करेंगे, कर लेंगे। राहुल की जी, राहुल गांधी भी कहाँ कर रहे हैं, निधि मिल रही विदेश तक जाएंगे। महाराज जी बागेश्वर बाबा अभी हिंदू राष्ट्र को लेके बहुत चर्चा कर रहे हैं और उनका एक प्रण है कि हम हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। अच्छा, अभी हिंदू राष्ट्र नहीं, अभी कोई मुसलमानी राष्ट्र है। भारत क्यों कहते हैं? यही तो समझ में नहीं। पाकिस्तान क्यों नहीं कहते इसको? भाई भारत क्यों, मतलब क्या हो? भारत कौन थे? राजा जड़ भरत थे, उनके नाम से भारत नाम पड़ा है। भारत नाम हिंदुओं को तो होएगा क्यों? फिर खान क्यों ना नाम रख देते? भारत क्यों रखा? भारत नाम था, राजा भरत थे, राम के भैया थे, भरत थे, भरत के नाम पर ही भारत पड़ा है। तो हिंदू राष्ट्र कैसे नहीं है? ये तो लोगों की जे एक दूसरे को पुंजड़ियां उड़ाने के लिए लड़ाई झगड़े चलते रहे। हमारी लाइट आती रहे मोबाइल पे और नेट पे हमारा वो चित्र आता रहे, मेरे लोग जुड़ते रहे ज्यादातर उनके, हाँ ये बहुत वो कर रहे हैं, है नहीं? फिर पार्टियां जुड़ती रहेंगी, फिर नेता लोग जुड़ जाएंगे, है गुरुजी बहुत बढ़िया है ये, है नहीं? चुनाव भी लड़ लेंगे। हाँ, फिर चुनाव भी लड़ लेंगे। जैसे जय गुरुदेव बाबा लड़ते, हार गए नहीं, सूर्य एक चिन्ह था उनका। जय गुरुदेव एक दफे तुम लोग छोटे हो गए पहले, भाई अभी तुम्हारी ज्यादा से ज्यादा 30 साल की उम्र होगी, मेरी 58 साल की उम्र है, राहुल गांधी में बराबर हूँ, है नहीं? तो जब वो चिन्ह था सूर्य का, तो वो क्या कहते थे कि जो कलिया मच्छी खाएगा 90 तक मिट जाएगा। अब 2025 कहाँ से आएगी, हम तो मरे ना। उनके सामने वो बोलते थे, उनके गुरुदेव के चेला जो आया करते थे वोट मांगने, कि जो कलिया मच्छी खाएगा 90 तक मिट जाएगा। तो 90 तक क्यों नहीं मिटे? कलिया मच्छी खाने वाले भी हैं। ये तो कहावत है, लोग पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, यानी पराये उपदेश देने के लिए, पराये को उपदेश देने के लिए कुशल बहुत तेरे। दूसरे को आपने उपदेश देगा कि ये काम मत करो, वो काम मत करो, अब खुद क्या कर रहे हैं? बढ़िया बढ़िया लौंडियां आ रही हैं, उनको रख रहे हैं यहाँ। जब आपको मेला में बड़े बड़े शंकराचार्य आ रहे हैं, 10-10, 20-20 लौंडियां उनके बाबा तम्बू बढ़िया बढ़िया होंगे। वो क्या के लिए? वो भक्ति के लिए है, भक्ति कर रहे हैं वो। बताइए, नोट कमा रहे हैं जो लोग विदेशी जो आ रहे हैं, वो 10-10, 20-20 लाख रह रहे हैं, खाली उन लड़कियों के लिए बेचते हैं। यहाँ कमरा उनके भेजते हैं, बढ़िया बढ़िया VIP जो तंबू लगा रखे, 30,000 रुपये रात का तंबू है। तंबू में ज्यादा 100-200 रुपये लोग लेते हैं रात में रुकने के, हैं? हमें तो ज्यादा में ज्यादा कोई 150 रुपये से मत्था टेक जाता। हम लोग कह देते कोई ये बेकार आदमी है, भैया यहाँ सो जाओ, बढ़िया आदमी भी सो जाओ। क्यों? अब यहाँ क्या 30-30 रुपये, 20-20 रुपये, 10-10 रुपये एक आया जाकर, हमें 1,000 रुपये रोज ले रहे हैं कमरा के। जो कमरा बना रखे हैं यहाँ, सिटी बना रखी है कुंभ में, पैसा कमा रहे हैं लोग, जबकि योगी की तरफ से सब फ्री है। तुम भी फ्री करो, क्यों कमा रहे हो? ये संसार का एक नियम है पैसा कमाने का, एक आइडिया उन्होंने बना लिया अपना। जबकि कुंभ मेला हमारा संतों का मेला था, पहले से हम लोग करते चले आए, हमारे गुरुमूर्ति करते चले आए। हमारा यहाँ पंच बदला जाता है, हमारा यहाँ सभापति बदला जाता है, हमारा कोतवाल बदला जाता है, कारोबारी बदला जाता है, हमारे यहाँ शिष्य बनते थे पहले, वही परंपरा आज बनती चली आई है। अब इनको देखने के लिए जो पब्लिक आने लगी यहाँ ज्यादा कुंभ में, तो लोगों ने रोजगार बना लिए, लोगों ने बड़े बड़े टेंट, बड़े बड़े व्यवस्थाएं उनके लिए, वो बड़ी बड़ी विदेशों से इधर से उधर से सब चीज का मतलब हर काम होने लगा है। और बेचारे कथा भागवत कहानी के जो कह रहे हैं यहाँ पंडालों में, उनकी तो कोई सुनने नहीं जा रहा। हाँ, अगर वहाँ बैठे भी होंगे तो अपने मोबाइल में देख रहे होंगे, वे कथा कर रहे होंगे, वे मोबाइल देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ शंकराचार्य पंडाल पूरा भरा पड़ा है। वो कथा कहते हैं सुबह को, लोग अपने मोबाइल देखते रहते, वो वे कथा कहते रहते बेचारे। कथा कौन सुनने आता है बताइए? कोई कुछ देख रहे। जबकि कुंभ मेला हमारा भक्ति में ही था पहले से, और भक्ति में आज भी है। मैं बागेश्वर बाबा यही चैलेंज करता हूँ कि बागेश्वर बाबा जहाँ जहाँ मतलब वो बालाजी पे भूत वाले हैं, बदायूं में जारत पे भूत वाले हैं, अन्य जगह भूत वाले हैं, इतने खेलते हैं लोग, उनको सही करके दिखाए। वहां क्यों नहीं जाते भाई? पैदल यात्रा जब कुछ तुम कर रहे हैं, वहां से तुम्हें गाड़ी से ले जाएंगे लोग, हवाई जहाज से ले जाएंगे, तुम्हें पैदल भी नहीं चलना पड़ेगा। और बताओ, वो क्या कहते हैं कि हम बालाजी पे जितने मरीज सही कर देंगे, मैं उन्हें फ्लाइट ले चलूंगा।
चाहे मुझे अपनी जमीन बेचनी पड़े। और बताओ, ऐसे ऐसे लोग हैं, उन्हें फ्लाइट से ले जाएंगे, हवाई जहाज से पैदल नहीं चलना पड़ेगा। पैदल चलने की क्या जरूरत है जब शक्ति है तो। कहा है कि बाल जोगी वैद्य रोगी सूर पीछे घाव रे, और कीमिया क्यों भीख मांगे इसका क्या उपाय रे। जब कीमिया है, मैं सोना बना लेता हूँ, फिर मैं क्यों भीख मांगूंगा, क्यों दक्षिणा लूंगा लोगों से, क्यों पैसे चढ़वाऊंगा थाल रख के। ये बताइए, बाल जोगी और वैद्य रोगी, वैद्य है दवाई सबको दे देता, फिर भी रोग है मेरी गांड में भरा भरा है कि मेरी जहाँ दर्द, कि मेरी जहाँ दर्द, कि मैं जहाँ। अरे भाई बताइए, वैद्य रोगी बाल जोगी वैद्य रोगी सूर पीछे घाव। जब सूर है तो सीना पर घाव होना चाहिए, पीठ नमरा, तब पीठ पे क्यों घाव है भाई, पीठ पे घाव क्यों है। सूर के पीछे घाव होना तो वो सूर नहीं है। बाल जोगी वैद्य रोगी सूर पीछे घाव रे, और कीमिया क्यों भीख मांगे इसका क्या उपाय रे। कीमिया है जब तुम सोना बना लेते हो हैं, तो तुम भीख क्यों मांगोगे, पैदल क्यों चलोगे, क्यों। ठीक है महाराज, जिसकी जरूरत। आपने अपना कीमती समय दिया, धन्यवाद। और इन्होंने जो बागेश्वर बाबा के बारे में बताया, जाइए, आपका क्या विचार है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और पहुंचाइए वीडियो बागेश्वर बाबा तक, पहुंचाइए, देश के कोने कोने तक पहुंचाइए।